डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट। संपादकीय दैनिक जागरण। कुछ सेकंड में स्टार्ट होगा। पिछले दिनों बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले मोहम्मद एहतेशाम को दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। वह अफगानिस्तान भागने की तैयारी में था। प्रतिबंधित आतंकी संगठन PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य याकूब खान को भी बिहार के पूर्वी चंपारण के एक मदरसे से गिरफ्तार किया गया था। गत वर्ष जब PFI से संबंधित समाचार आ रहे थे तो उसमें पटना हवाई अड्डे से सटे फुलवारी शरीफ के अलावा पूर्वी चंपारण और पूर्णिया का भी नाम आया था। पूर्णिया जिला PFI का मुख्यालय था तो पूर्वी चंपारण उसका ट्रेनिंग सेंटर। 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी के पटना आगमन पर गांधी मैदान में हुए विस्फोट के कारण केंद्रीय एजेंसियां सतर्क थीं। फलस्वरूप वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आ गए तो उससे एक दिन पूर्व NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फुलवारी शरीफ से जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया। शिक्षा के नाम पर ये दोनों युवाओं को जिहाद की ओर धकेल रहे थे। इसी प्रकार वर्ष 2016 में जाकिर नाइक और असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में PFI ने पटना में एक जुलूस निकाला था जिसमें पाकिस्तान के समर्थक में नारे लगाए गए। वर्ष 2021 में त्रिपुरा की घटना को लेकर भी फुलवारी शरीफ में SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के आह्वान पर एक अराजक जुलूस निकाला गया था। पैरा आतंकवादियों का बिहारी लिंक सदा से चर्चा में रहा है। देश में घटी तमाम आतंकी घटनाओं के तार बिहार से जुड़ते रहे हैं। फुलवारी शरीफ घटना में गिरफ्तार अतहर परवेज ने NIA से पूछने पर यह स्वीकार किया था कि अपनी गिरफ्तारी से 4-5 महीने पूर्व वह ATS ऑफिस गया था तथा ATS के 2 पदाधिकारी उसके संपर्क में थे। बिहार पुलिस ने इस समाचार का न तो खंडन किया और न ही यह बताया कि वे 2 पदाधिकारी कौन थे। वर्ष 2006 में मुंबई ATS ने मुंबई ट्रेन विस्फोट में मधुबनी के मोहम्मद कलाम और खालिद शेख को गिरफ्तार किया था। वर्ष 2009 में दिल्ली विस्फोट में मधुबनी के मोहम्मद मदनी, 2008 में रामपुर के CRPF कैंप में हुए विस्फोट में मधुबनी के शहाबुद्दीन, 2011 में मधुबनी के अफजल एवं गुल अहमद की गिरफ्तारी के बाद समाचार पत्रों में आतंकवाद के मधुबनी और दरभंगा मॉड्यूल की चर्चा भी शुरू हो गई थी। मई 2012 में कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम विस्फोट के संबंध में दरभंगा के मोहम्मद काफिल को गिरफ्तार किया था। इस पर बिहार विधानसभा के अंदर एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कर्नाटक पुलिस ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को बिहार पुलिस को बिना बताए गिरफ्तार किया। अखबारों में दरभंगा और मधुबनी मॉड्यूल लिखे जाने की भी उन्होंने निंदा की। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022 में कर्नाटक की भाजपा सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणी 2013 में भाजपा से संबंध विच्छेद का कोई पूर्व संकेत तो नहीं था। पैरा वर्ष 2021 में हुए दरभंगा ट्रेन विस्फोट की जांच NIA कर रही थी। इसी क्रम में 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन के एक दिन पूर्व फुलवारी शरीफ में NIA ने कार्रवाई की। इस घटना के बाद राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण एवं नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति ने भावी राजनीति के संकेत दे दिए। फुलवारी शरीफ की घटना के बाद बिहार में राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। भाजपा से संबंध विच्छेद करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह स्वीकार किया कि समाज में विवाद पैदा करने का प्रयास उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। सवाल यह है कि किस विषय को लेकर कौन विवाद पैदा कर रहा था। लगता है बिहार का प्रशासनिक तंत्र आतंकवाद के प्रति गंभीर नहीं है। गांधी मैदान विस्फोट की जांच NIA को देने का उसने विरोध किया था। विस्फोट के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि खुफिया विभाग IB ने इसकी पूर्व सूचना नहीं दी थी। मुख्यमंत्री के दावे को खारिज करते हुए IB ने कहा था कि राज्य सरकार को इसकी पूर्व में सूचना दी गई थी। फुलवारी शरीफ की घटना के बाद पटना के तत्कालीन SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों
ने पीएफआई की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की थी। उनके इस बयान के आधार पर कह सकते हैं कि राज्य का पुलिस प्रशासन आतंकवाद को गंभीरता से नहीं ले रहा। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, पर लोकतंत्र में राज्य की सत्ता का संचालन करने वाला वोट बैंक, चाहे जाति का हो या पंथ का, के खिलाफ सख्त कदम उठाने से परहेज कर रहा है। पैरा आज राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष इस्लामिक और वामपंथी चरमपंथ का खतरा गहराता जा रहा है। फुलवारीशरीफ में आतंकवादियों से प्राप्त दस्तावेज में वर्ष 2047 तो माओवादियों से प्राप्त दस्तावेज में वर्ष 2050 में भारत पर कब्जा करने के उनके मंसूबे का पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद उम्मीद थी कि बिहार सरकार व्यापक स्तर पर अभियान चलाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीएफआई ने अपना मुख्यालय संवेदनशील पूर्णिया में खोल रखा था। मुजफ्फरपुर से सटे मोतिहारी जिले में पीएफआई के ट्रेनिंग सेंटर संबंधी फोटो को मीडिया ने दिखाया भी था। इन जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की आवश्यकता थी, पर नहीं की गई। जिस तरह सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद आतंकवादियों ने एक नए नाम पीएफआई के नाम के तहत अपने संगठन को जिंदा रखा, उसी प्रकार पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद वे किस बैनर से सक्रिय हैं, इसकी जांच पड़ताल की आवश्यकता है। बारूद के ढेर पर बैठे बिहार को गंभीरता से लेना होगा। प्राय मनुष्य का जीवन दुखों से भरा दिखाई पड़ता है। जीवन में सुख शांति के लिए लोग अनगिनत प्रयास करते भी दिखते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि सुख गिने चुने लोगों को ही प्राप्त होता है। शेष व्यक्तियों को झोली तो अतृप्ति, असफलता, असंतोष, अभाव एवं दुखों से ही भरी मिलती है। हर व्यक्ति की यही पीड़ा है। सुख की तलाश में भटकने वाले लोग भूल जाते हैं कि दुख कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर से ही उत्पन्न होता है। हम दुखों के कारण को किसी व्यक्ति, परिस्थिति, घटना में कितना भी तलाशें, लेकिन दुखों का मूल हमारे भीतर ही है। बाहर ढूंढने से कारण तो पर्याप्त मिल सकते हैं, पर समाधान कभी नहीं मिल सकता है। अगर आप दुखों का समाधान चाहते हैं तो सिर्फ परिस्थितियों को नहीं, बल्कि मनस्थिति को बदलें। दुखों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को इस दृष्टिकोण को गहराई में जाकर आत्मसात करना होगा कि इनके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। बाहर जो भी घटना घटती है वह तो मात्र अंदर की ही छाया है। स्वयं पर जिम्मेदारी लेते ही हम जीवन को समग्रता में स्वीकार कर लेते हैं। दुख हो या सुख, आनंद हो या विषाद कर लेते हैं। सम्मान मिले या अपमान, सबको समान रूप से स्वीकारने के लिए अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे ही द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम मात्र हैं। जिम्मेदारी लेने से न केवल जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है, बल्कि हमारे भीतर सुखद परिस्थितियों से लुहार लेने की क्षमता भी आती है। क्रांति उन्हीं के जीवन में घटती है जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। दूसरों पर जिम्मा थोपने वाले कभी स्वयं को बदलने की शुरुआत नहीं कर सकते। यह तो उन्हीं के द्वारा संभव है जो दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर तलाशते हैं और परिस्थितियों को नहीं, मनस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। दृष्टिकोण बदलते ही समाधान स्वयं प्रस्तुत हो जाता है।